बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। तो चैप्टर नंबर 4 हम शुरू करेंगे मैथ का, जिसका हम नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें मुख्तलिफ़ टर्म्स यूज़ हों, जैसा कि उसमें वेरिएबल्स आएँ, उसमें कोएफिशिएंट्स आएँ, उसमें कांस्टेंट नंबर आएँ और उसमें जो ऑपरेशंस हैं वो आएँ। तो आप देखें, ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ये वेरिएबल के साथ उसका कोएफिशिएंट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये ऑपरेशनल साइन हैं। तो ये सारी टर्म्स मिल कर क्या बना देती हैं उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, येस और नो। तो येस और नो में आपने आंसर देना है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल है क्या। पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स यूज़ हों। पोली का मतलब ही वैसे होता है ज़्यादा, मोर देन वन। तो जिसमें ज़्यादा टर्म्स यूज़ हों, उसके बाद जो वेरिएबल है, चाहे एक है या ज़्यादा है, उनमें उसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव और नेचुरल नंबर होनी चाहिए। दोबारा ज़रा सुनिएगा। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स है वो क्या होना चाहिए, उसकी पावर एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं आंसर आना चाहिए उसका, और दूसरा नॉन फ्रैक्शनल होनी चाहिए, यानी उसका आंसर जो है वो नेचुरल नंबर जो हैं उनमें आना चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये जो 1/x है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी पावर अब किस में आ रही है, नेचुरल नंबर तो ज़रूर है लेकिन इंटीजर्स में आ गई है और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब है ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें अब x जो है स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल आ रहा है, x 1/2। तो हमने पहले जो कंडीशन पढ़ी है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए कि जो पावर वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इसका अब आंसर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। इट्स मीन ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसके सामने भी अब हम क्या लिखेंगे, नो, चूँकि यस और नो बताना है। इसमें देखें, इसमें x की ये जो बड़ी वैल्यू x स्क्वायर है इसकी पावर भी क्या है, पॉजिटिव है और नेचुरल नंबर है। इस x की अगर देखें तो पावर 1 आ रही है, ये भी पॉजिटिव में है और नेगेटिव भी नहीं है, और नेचुरल नंबर भी आ रही है 1 चुके हैं। तो ये अब क्या होगा, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये 2x जब ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ये 2x - 1 है ना, ये जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इसका मतलब है फिर ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फॉलो ही नहीं कर रहा, उसको पूरा ही नहीं कर रहा। हमने तो पढ़ा है कि उसकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और दूसरी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी। इट्स मीन कि ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसके नीचे भी हम क्या लिख देंगे, नो। तो फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, उन तीनों में सिर्फ थर्ड वाला जो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि कौन सा है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एक से ज़्यादा टर्म्स भी यूज़ हो रही हैं, दूसरा नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव भी नहीं, और साथ नेचुरल नंबर। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उन्होंने बताया कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। ये जो अब एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं 1 2 3 4, अब आपने बताना है कि ये जो ये एक्सप्रेशन जो है ये रैशनल हैं या फिर नहीं। तो रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन होता है, पहले आपको वो पता होगा। डेफिनेटली आप उसका आंसर फौरी से बता सकते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हों, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो। चूँकि हम फर्स्ट क्वेश्चन में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन सा होता है,
पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन था जिसमें एक तो ज़्यादा टर्म्स यूज़ हो, दूसरा जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव हो, यानी उसका नेगेटिव में आंसर ना आए। तीसरी हमने बात पढ़ी थी कि वो फ्रैक्शन में भी उसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो अब इन क्वेश्चन में हमने देखना है कि किसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जो हैं वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें एक्स की पावर क्या आ रही है 1/2। 1/2 इट्स मीन ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है तो इट्स मीन ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, फिर नो आ जाएगा, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सेकंड वाला देखें, इसमें अब एक एक्स ये है, इसकी पावर पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव में भी है और नेचुरल नंबर में दूसरी इसकी पावर जो क्या है किस में है, पॉजिटिव में है। नीचे अगर देखें तो ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में, यानी ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की कंडीशंस हैं उनको पूरा कर रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट 2 है उसका ये कौन सा होगा, रैशनल। ये कौन सा होगा, रैशनल। यस इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। थर्ड वाले में आए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें एक्स की वैल्यूज़ देखें, ऊपर ये न्यूमरेटर में ये पॉजिटिव भी है और इसके साथ नेचुरल नंबर भी है, ये भी पॉजिटिव और नेचुरल नंबर है। नीचे देखें तो ये भी पॉजिटिव और नेचुरल नंबर है दोनों। तो इस ये भी जो है ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस जो हमें शराइत दी गई हैं पॉलिनोमियल के लिए उनको पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब है ये भी कौन सा एक्सप्रेशन है, रैशनल। ये भी कौन सा एक्सप्रेशन होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। इस क्वेश्चन में अगर आए तो इसके न्यूमरेटर को देखें, इसकी एक्स की पावर कितनी आ रही है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगी 1/2। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। इसको अगर देखें तो इसकी पावर भी 1/2 आ रही है, तो ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है नहीं। तो जब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है तो ये फिर रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। तो ये इसके साथ नो लिख देते हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो रैशनल एक्सप्रेशन कौन कौन से आ रहे हैं, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट 2 और 3 दोनों रैशनल एक्सप्रेशन है, जबकि ये दोनों जो हैं वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। अब जो जितने रैशनल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उनको आपने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। लोएस्ट फॉर्म में ना छोटा करके लिखें, वो चाहे कटिंग कर लें, चाहे उसका फार्मूला लगा के कटिंग कर लें या वैसे उसको स्प्लिट करके कटिंग कर लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 उसको सॉल्व कर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का, जिसमें दिया गया है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं उनको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, रिड्यूस करके लिखना है, छोटा करके लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं 120। अब जो पॉजिटिव हो रहा है उसको हम पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि आंसर में वेरिएबल्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये आएगा, हम 120 वैसे रहने देंगे। एक्स स्क्वायर ऊपर है और नीचे क्यूब है, इसका मतलब है ऊपर छोटी है, ऊपर वाले को हम नीचे ले आएंगे। नीचे आके आ जाएगा x3 - 2, 2 ऊपर से पॉजिटिव था नीचे आ गया। आगे वाई क्यूब है, चूँकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नीचे वाले को ऊपर जाके माइनस कर देंगे। ऊपर माइनस इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 होगी। इसी तरह Z5 ऊपर बड़ी है तो ये नीचे वाली उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो नीचे जो है ये 30 वैसे हमारे पास आ गया। अब ये 30 की कटिंग कर लें, ये 0 0 से कट गया, 3 1 टाइम, 3 4 टाइम, ये हमारे फर्स्ट आ गया 4। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ गया वाई स्क्वायर। जी का आ गया 5 में से 2, तो आपका आंसर आ जाएगा Z³ ओवर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ गया। उसमें आपने क्या किया है कि आपने ये जो एक्स स्क्वायर ऊपर है पॉजिटिव में है, नीचे भी पॉजिटिव में, लेकिन नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो जो कि हमने आंसर इनके पॉजिटिव में लाने हैं, ऊपर को हम नीचे ला के माइनस कर देंगे। इसी तरह y³ ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी है, इसको ऊपर जाकर आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। Z5 ऊपर बड़ी है, नीचे वाली को ऊपर से माइनस कर देंगे, 0 0 से कट जाएगा। 3 1 टाइम, 3 4 टाइम आ गया, तो ये पहले का आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 इसी का जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। 8ax+1, इस पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है a² - b² इज इक्वल टू a+b एंड a - b। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a² - b²। सेम यही फार्मूला आ गया। अब हम इसके आगे इसका ये स्टेप लिख लेंगे तो ये आ गया 8ax+1 ओवर 2 बाहर ही रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। अब इसकी कटिंग करें, 2 1 टाइम, 2 4 टाइम, नीचे आ गया 4a। x पॉजिटिव से कट गया तो नीचे वाले में x - 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये अब हमारे किस फॉर्म में आया है, लोएस्ट फॉर्म में। इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, लोएस्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं। इसमें भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं, वो लिख लेते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। चूँकि इस चैप्टर में फार्मूला यूज़ होने हैं तो वो हम स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करते जाएंगे। अभी हमने ये फर्स्ट वाला फार्मूला पढ़ लिया है ये। अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला फार्मूला हमारे पास a+b² जब इसको हम ओपन करेंगे वो आएगा a² + b² + 2ab। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a² + 2ab दरमियान में प्लस b²। तो ये वाला फार्मूला हम इस पे अप्लाई करते हैं। ये क्या आएगा, ये आ गया x की वेरिएबल है, x² + 2xy + y² -4xy वैसे ही आ गया। ओवर में आपके पास क्या आ रहा है, उसी को ओपन कर लें। सेम ये वाला फार्मूला जहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे साइन का चेंज आ जाएगा। तो ये आ गया x² - 2xy + y²। क्योंकि पॉजिटिव वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव वाले में जो क्वेश्चन फार्मूला दिया गया जिसको ओपन करना होता है उनके दरमियान नेगेटिव होता है। यहाँ पर जब उसको ओपन कर लेते हैं तो 2ab जो है ना उसको नेगेटिव करते हैं। अब देखें ये x² हमने लिख लिया वैसे ही। अब 2xy और 4xy सेम टर्म्स हैं लेकिन एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से इसको माइनस कर दिया, पीछे रह गया 2xy। ये हमारे पास वैसे ही आ गया y² ओवर x² - 2xy + y²। अब बताइएगा बच्चों अब क्या करेंगे। अब ये सेम टर्म्स आ रही हैं दोनों, ये x² - 2xy + y² वैसे तो ये दोनों काट जाएंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि सेम टर्म्स हैं तो वो कटने के बाद उसका आंसर 1 आ गया। अब हमने इसको सिंपल करके लिख दिया, ये उसका आंसर आ गया। ये अलजबरा जो इसको बहुत आपने तवज्जो से समझना है। इसमें भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, क्यूब का इसमें फार्मूला यूज़ हुआ है तो क्यूब का फार्मूला लिख लेते हैं। पहले क्या है, x³ - y³ इज़ इक्वल टू, ये अब हमारा तीसरा फार्मूला है। सेकंड वाला फार्मूला हमने ये वाला यूज़ किया फर्स्ट वाला सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो ये आएगा x - y × x² + xy + y²। ये क्यूब का फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसकी जगह पर ये वाला फार्मूला पुट कर दें। ये आ गया x - y x² + xy + y²। अब अगर ये देखें तो ये हम फार्मूला अभी पीछे पढ़ के आए हैं, x² - 2xy + y²। तो ये किसका फार्मूला हमारे पास बन रहा था, a - b का, यानी x - y²। ये किसके कहलाता है, x² - 2xy + y²। ये वाला फार्मूला हम, ये फार्मूले की जो वैल्यू है हम ये यहाँ पुट कर देते हैं। ये आ गया x - y² ओवर एज इट इज़ इसको लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपने। x - y x² + xy + y²। अब यहाँ से देखें सेम टर्म्स अगर कोई आपको नज़र आ रही है तो उसकी कटिंग कर देंगे। तो कौन कौन से सेम टर्म्स हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये x - y एक जैसे हैं। पीछे रह गया x - y
ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका भी आंसर आ गया है। इस तरह आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसके भी 4 पार्ट्स रहते हैं। तो आए हम जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करते हैं। पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं, जिसमें आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अब हम उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, 5 से ऑनवर्ड करते हैं। तो 5 वाला पार्ट देखें, x+2 हमको वैसे रहने देंगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब इधर हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, इन दोनों में सेम फार्मूला हम दोबारा यूज़ करेंगे, इसमें और इसमें। तो फार्मूला कौन सा यूज़ किया था हम इधर लिख लेते हैं नीचे, बल्कि इधर ही लिख लेते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, x² - y² इज़ इक्वल टू एक्स के एक दफ़ा पॉजिटिव x+y और x - y। तो दोनों में हम यही फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x+2 पहले वैसे के वैसे ही आ जाएगा, इसमें ये x² है, ये 1² है, तो ये क्या आएगा, x+1 x - 1 ओवर x+1 वैसे ही आ गया। अब ये वाला इसका बनेगा x² +2 x² - 2। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे और 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर। तो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। बल्कि हम स्टेप कर लेते हैं ताकि मज़ीद जो है कन्फ्यूजन ना रहे। ये आ गया x+2, ये आएगा x² - 1²। अब ये उस फॉर्म में आ गया है, ये फार्मूले के फॉर्म में x² - 1² ओवर इसमें x+1 वैसे ही आ जाएगा। ये अब क्या आ जाएगा, x² - 2 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करें मज़ीद, ये ऊपर आ जाएगा x+2। तो ये क्या आ जाएगा, एक दफ़ा पॉजिटिव x+1, दूसरी तरफ नेगेटिव x - 1 ओवर x+1 वैसे आ गया। इसको हम इन दोनों को एक दफ़ा पॉजिटिव x+2 और एक दफ़ा नेगेटिव में x - 2 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि उसका फार्मूला क्या बन रहा था, 2 का स्क्वायर। तो एक दफ़ा x+2 और एक दफ़ा x - 2। अब देखें कि किसकी कटिंग हो रही है, जो सेम टर्म्स है उनको आपने काट देना। ये x+1 से कट गया, ये x+2 से कट गया, पीछे ये x - 1 ऊपर में न्यूमरेटर में x - 1 और नीचे जो है x - 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x - 1 और x - 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका फाइंड करते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ऊपर वाले जो है वो फैक्टराइजेशन हम करेंगे, नीचे वाले में कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद फिर यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ऊपर की फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये आ रहा है पॉजिटिव 4x²। अब हमने देखना है कि 4 किसके टेबल पर आ रहा है, तो 2 × 2 होता है, 4 × 1 भी होता है। लेकिन हमने ऐसा पेयर लेना है, मसलन ये आ रहा है 1 × 4 = 4, 2 × 2 = ये भी 4 आता है। लेकिन इन दोनों में से हम ऐसा पेयर लेंगे जिनको इसमें से ये जो दरमियान वाला है उनको पॉजिटिव या नेगेटिव करें तो ये आंसर आए। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास अगर नेगेटिव 2x है, फिर नेगेटिव 2x है, तो हम दोनों को ऐड करें तो 4x आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² पॉजिटिव में भी आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन इसकी हो जाएगी। इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब है जो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा हो, पीछे रह जाएगा x² - 4। अब इनमें से कॉमन ले जाएंगे, वो आएगा, पीछे रह जाएगा x - 2, फिर इधर 2 कॉमन आ गया, फिर x - 2 ओवर में इसको अब x² - 4 सेम ये वाला जो फार्मूला भी हमने यहाँ पे लगाया था x² - 4, तो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा इसको नेगेटिव लिख लेते हैं, x+2 x - 2। अब इनको लिखते हैं x - 2 और एंड x - 2 आ गया, तो 2 ×
एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू। अब यहाँ से देखें कटिंग किसकी हो रही है, ये दो सिर्फ कट रहे हैं, तो जो दो नहीं कट रहे उनको हम आंसर में लिख दे देंगे, वो आ जाएगा ऊपर एक्स माइनस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएं। इसमें हम पहले 64x कॉमा ले लेंगे, फिर पीछे रह जाएगा x4 माइनस 1। यहाँ पर चूँकि 5 थे तो एक x बाहर हो जाएगा, पीछे x4 और ये सारा निकल गया, यहाँ पे -1 आ जाएगा। नीचे इसमें से कॉमन लें, 8 कॉमन आ गया, पीछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको ये जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ये इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला जो हमने फार्मूला यूज़ किया था दोबारा उसी को हम यूज़ करेंगे। तो 64x वैसे ही आ गया, इस पर हम 2 दफ़ा फार्मूला लगाएंगे। एक दफ़ा लिखेंगे x2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर, अब 8 और 2 को एक साइड पे कर लें या मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी तक से, क्योंकि ऊपर से कटिंग होनी है। 16 पीछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम मज़ीद छोटा कर रहे हैं, अब ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक दफ़ा हमने इसको पॉजिटिव में लिखा तो ये आ गया, नेगेटिव में लिखा तो ये आ गया, ओवर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका जो किधर दिया गया है दूसरे में, इधर में 2x स्क्वायर नहीं है, 2x है इधर, तो ये आ गया x प्लस 1 नीचे। अब इसको अगर देखें वो वाला फार्मूला दोबारा यूज़ करते हुए एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव लिख लेंगे। ये आ गया 64x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एक दफ़ा प्लस करें x प्लस 1 और एक दफ़ा माइनस करें x माइनस 1 ओवर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो x प्लस 1। अब ये लास्ट स्टेप पर आ गया है, इसमें से अब आपने देखना है किस किस की कटिंग हो रही है। तो देखें एक्स स्क्वायर ये से कट गया, 16 1 टाइम, 16 4 टाइम कट गया, एक्स प्लस 1 से कट गया, तो वो नीचे से तो सारे क्लियर हो गए, ऊपर आपके पास आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 को जब आपने सॉल्व किया। इसका लास्ट पार्ट आ गया, तो लास्ट पार्ट में हम इधर फार्मूला, इधर भी वही फार्मूला यूज़ हो रहा है और देखें कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इसी फार्मूला को आप यूज़ करेंगे, एक दफ़ा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव फॉर्म लिख दिया। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 3x का स्क्वायर बन रहा है, ये वैसे स्क्वायर है इसको हम वैसे ही रहने देंगे, ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, a की वैल्यू a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर कह सकते हैं और माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक दफ़ा इनको प्लस करेंगे, एक दफ़ा इनको माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमने प्लस कर लिया। दूसरी दफ़ा माइनस करेंगे 3x माइनस एक्स स्क्वायर, जब माइनस किए हैं तो ये अगला साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें कि ऊपर और नीचे में से कौन सा सेम है जिसकी हमने कटिंग करनी है। तो ये पॉजिटिव 4 है, ये भी पॉजिटिव 4 है, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, ये भी नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, ये 3x पॉजिटिव है, ये 3x पॉजिटिव है, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे रह गया 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब इसको हम अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो ये इसका सिंपलीफाई करने के बाद इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स
डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स थे, तो वो हमारे क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्यूएट, वो हम क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ इसी वीडियो में कर लेते हैं। जो 5 और 6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमने इवेल्यूएट। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका 4 हम करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें एवेल्यूएट करना है आपने एक्स वाई जी की वैल्यूज़ दी गई हैं, उसके दो वैल्यूज़ दी गई हैं डिफरेंट किस्म की। एक दफ़ा आप ये पुट करके उसका आंसर निकालेंगे, दूसरी दफ़ा आपने ये पुट करनी है फिर उसका आंसर निकालना है। तो आइए सबसे पहले इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। अब एक्स क्यूब वाई दिया गया है, तो एक्स की वैल्यू क्या है बाय पुटिंग द गिवन वैल्यूज़, आपने गिवन वैल्यूज़ जो उनको पुट कर देना है। अब ये आ जाएगा 3 क्यूब वाई की वैल्यू -1 -1 में आ गया इंटू 2 जी की -2 ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो 3 और जी की वैल्यू -2। 3 का क्यूब 27 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आ गया। माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 4 ओवर 3 2 टाइम -6 हमारे पास आ ये हमारे पास 27 में से 4 हम एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पीछे रह जाएगा -23/6। अब इसको आप मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 23 6 पर डिवाइड कर दें, 6 3 टाइम 18 5। तो ये हमारे पास होल नंबर है, ये हम लिखेंगे 3 होल, जो पीछे बच गया वो जिस पर आपने डिवाइड किया है नेगेटिव में आ जाए। चूँकि ये सारा नेगेटिव में दिया गया तो इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो 3 होल 5/6 इसका आंसर आ। अब यही क्वेश्चन हम दोबारा सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो x की वैल्यू है -1 इसका क्यूब, y की वैल्यू -9 -2 z की वैल्यू 4 ओवर x की वैल्यू -1 z की वैल्यू 4। -1 का क्यूब लेंगे तो -1 ही आएगा इंटू -9। अब स्टेप में वैसे लिख लेते हैं, ये भी वैसे लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस +9 और प्लस माइनस -4 2 टाइम 8, प्लस माइनस माइनस तो है नहीं, ये माइनस है तो 4 2 टाइम 8, नीचे -4, इधर इसको करते हैं आगे 9 में से 8 पीछे 1 और -4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका बी वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें x y एंड z, x की वैल्यू इसमें दी गई है x = 4, y इसमें दिया गया है y = -2 एंड z जो है z की वैल्यू -1। अब हम ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो इसका सलूशन फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 4 ये आ गया, 4 का स्क्वायर, y की वैल्यू -2 का क्यूब -5 z की वैल्यू अब क्या है -1 का 4 ओवर x की वैल्यू 4 इंटू y की वैल्यू -2 इंटू z की वैल्यू -1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, उनकी स्केयर पावर जो है उनका आंसर फाइंड करें और प्लस माइनस करें तो आंसर निकालेंगे। 4 का क्यूब स्क्वायर क्या आएगा 16, 3 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब तो -8 ही आएगा, -5 इंटू 1 का 4 टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 आ जाएगा। नीचे माइनस माइनस प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 1 टाइम 2 और 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इसका आंसर आ गया।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 6 टाइम 48, 4 कैरी और 8 1 टाइम 8 है, और 4 12 128 माइनस में -5 ओवर 8। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 133। 28 में 128 में 5 ऐड कर लेंगे, दोनों माइनस में दिए गए सेम टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसको आप सेम मिक्स नंबर्स में भी बदल सकते हैं, इतना भी आंसर ठीक है उसमें भी। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये वाली वीडियो जो है अख्ताम को पहुंची है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 विद ऑल पार्ट्स सारे हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया कंप्लीट विद एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जांपल के साथ सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हैं वो भी हमने सॉल्व किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इन क्वेश्चंस की काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इसके लिए ज़रूरी कि आप इस वीडियो को खुद देखें, दूसरों से भी शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें।